मूर्ति सतगुरु मिलवाए सर्वाधार मंगलमय मंगल करण बिनब बारंबार ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूजन भू। हम लोग परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज की जय जयकार बुलंद आवाज में करेंगे। जहां तक जय जयकार की ध्वनि जाएगी वहां तक का काल अवश्य भाग जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। देखिए, आप लोगों से एक निवेदन है, जनसंख्या के मुताबिक जयकार की ध्वनि नहीं गूंज रही है। जनसंख्या के मुताबिक जयकार की ध्वनि गूंजनी चाहिए ताकि दूर दराज से सुनने वाले भक्तों को इस बात की पूर्णतया जानकारी मिल जाए। हमारी हाई स्कूल के फील्ड पर संत मत सत्संग आरंभ है। परम श्रद्धेय श्री अशोक बाबू के द्वारा इस सत्संग यज्ञ का अनुष्ठान किया गया है। यह इनकी तपस्या का फल है, इसलिए हम लोग जय जयकार बुलंद आवाज में करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सृष्टि की संभाल करने वाले, सृष्टि के कण कण में विराजमान रहने वाले, सबों के कल्याण चाहने वाले, सभी दुखों के दलन करने वाले, विषम से विषम परिस्थितियों में सतत अपने भक्तों की रक्षा करने वाले, भव सागर रूपी अथाह समुद्र की सीमा को पार करवाने वाले, विशुद्ध बुद्धि के सागर, असीम ज्ञान के दाता, अखिल विश्व ब्रह्मांड के निर्माता, विवेक रूपी समुद्र के पुंज, गैरिक पटधारी बाल ब्रह्मचारी, भारतीय संस्कृति के ज्ञाना आकाश के सूर्य, महान मार्तंड सन्यासी, सदा स्मरणीय परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पाद पद्मों में मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। मंच पर विराजमान अखिल राष्ट्रीय संत मत सत्संग के महामंत्री पूज्यपाद स्वामी श्री दिनेशानंद जी महाराज को भी मैं शत शत नमन करता हूँ। मंच पर विराजमान जितने पूज्य बाबा लोग हैं, इन सभी पूज्य बाबा लोगों को मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। यज्ञ करवाने वाले यज्ञकर्ता को मैं सत सत नमन करता हूँ। आप सभी भक्तों को भी सत सत नमन करता हूँ। समवेत सज्जन वृंद
आदरणीय माताओं तथा भक्ति मती बहनों, आप लोगों को अभी ज्ञात करवाया गया है कि आप लोगों के घरों में संवाद पठवाया गया है कि परम श्रद्धेय श्री अशोक बाबू के द्वारा इस प्रखंड स्तरीय संत मत सत्संग का आयोजन किया गया है। अभी हम लोग अशोक बाबू के मुखारबिंद से इनके हृदय का उद्गार सुन रहे थे। इन्होंने इस सत्संग को यहाँ लाने का अथक प्रयास किया है। यह सत्संग यज्ञ इनकी वर्षों की तपस्या है। परम श्रद्धेय श्री अशोक बाबू उदार हृदय के परिचायक हैं। इनका हृदय बड़ा निर्मल है। इनके हृदय में बड़ी भक्ति भावना है। ये पवित्र विचारधारा के अच्छे सत्संगी हैं। इन्हीं के द्वारा इस सत्संग यज्ञ का अनुष्ठान किया गया है। अभी आप लोगों ने श्री रामचरित मानस के प्रथम सोपान बाल कांड से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी भक्तों पाठ के रूप में सुनी है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की वाणी में भक्तों चर्चा चल रही थी। सुनने सत्संग यज्ञ और संतों की महिमाओं के संबंध में अभी जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी का पाठ श्री रामचरित मानस के प्रथम सोपान बाल कांड से हुआ है, उस पाठ का प्रतिपाद्य विषय यही है। इसी विषयों की विशद व्याख्या अभी हम लोग पूज्य बावलों के श्रीमुख से बारी बारी से अपने अपने विवेक का विलोचन से अवलोकन करते हुए आ रहे हैं। इसी विषयों पर चर्चा करने की हमारी भी बारी अब थोड़ी आई हुई है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जो 16 आना मन लगाकर सुनेंगे उसे 16 आना फल की प्राप्ति हो जाएगी। जो 16 आना मन लगाकर सुनने की इच्छा प्रकट नहीं करेंगे उसे 16 आना फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। शरीर हम लोगों का सत्संग में बैठा रहेगा, मन संसार में दौड़ लगाता रहेगा, हमारी चित्तवृत्ति दुनिया के राग रागनियों में घूमती रहेगी, हम लोगों का ख्याल संसार में लगा रहेगा, तब हम लोगों को भक्तों 16 आना फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, मन योग पूर्वक भगवान की कथा सुननी चाहिए। सुनने की महिमा कितनी बड़ी है हम लोग सुन रहे हैं। सुनने और सुनाने की प्रक्रिया आज ही आरंभ हुई है, ऐसी बात नहीं है। आज ही भगवत कथा रूपी अमृत पान करवाने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है, ऐसी बात नहीं है। आज ही भगवत चर्चा सुनाने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है, ऐसी बात नहीं है।
सुनने और सुनाने की प्रक्रिया सृष्टि के पुरातन काल से अनवरत रूप से अपनी गति और चाल में चलती हुई आ रही है। सुनने और सुनाने की प्रक्रिया सृष्टि के पुरातन काल से अपनी गति और चाल में चलती हुई आ रही है। वो कैसे? भक्तों, हम लोग वैदिक धर्म को मानने वाले हैं। वैदिक धर्म के मानने वाले लोगों का सबसे उच्चतम ग्रंथ वेद है। हम लोग वैदिक धर्म को मानने वाले हैं। आप लोगों ने क्या सुना? हम लोगों का सबसे उच्चतम ग्रंथ वेद है। उन वेदों को श्रुति की संज्ञा दी गई है। वेदों का दूसरा नाम श्रुति रखा गया है। श्रुति का अर्थ होता है सुनना। हमारी प्राचीन काल की संस्कृति में यह वेदवाणी किसी कागज के पन्नों पर लिपिबद्ध नहीं थी। हमारी प्राचीन काल की संस्कृति में इस वेदवाणी को पढ़कर याद करने की प्रथा नहीं थी। हमारी प्राचीन काल की संस्कृति में इस वेद वाणी को भक्तों सुनकर ही याद करने की प्रथा थी। इसीलिए वेदों को श्रुति की संज्ञा दी गई है। वेदों का दूसरा नाम श्रुति रखा गया है। अभी हम लोगों ने जिस रामचरितमानस का पाठ सुना है, इस श्री रामचरितमानस की रचना किसने की है? भूत भावन भगवान भोला ने की है। यह श्री रामचरितमानस भक्तों पहले किसी कागज के पन्नों पर लिपिबद्ध नहीं था। यह मानस की वाणी कहाँ अटल थी, कहाँ लिपिबद्ध थी, कहाँ यह अंकित थी? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के शब्दों में कह सकेंगे, रच महस निज मानस राखा, पशु समय शिवासन भाखा, रामचरित मानस यही नाम, सुनत श्रवण पाय विश्राम। भूत भावन भगवान भोला ने इस श्री रामचरितमानस की कथा को रचकर भक्तों अपने मानस पटल पर अटल रखा और उन्होंने सुसमय पाकर यह कथा अपनी अर्धांगिनी भगवती सती से कही है। आज इस कथा को सुनने का हम लोगों का भी सौभाग्य जग गया है। सुनने की महिमा कितनी बड़ी है, हम लोग सुन रहे हैं। जिस समय हम लोग शिशुपन की अवस्था में थे, हम लोगों की माँ कहती थी, बेटे देखो तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं। हम लोगों की बुआ कहती थी, देखो बेटे तुम्हारे बड़े भाई आ रहे हैं। पिताजी कहते थे, रात हो गई है, आकाश में असंख्य तारे दिखाई पड़ रहे हैं। बेटे देखो सुबह होने के लिए जा रही है, कुछ काल के बाद सूर्य का उदय हो जाएगा। सूर्य को देखने के पहले सूर्य की लालिमा देखने के लिए मिल रही है। शिशुपन की अवस्था में अपने माता पिता सगे संबंधियों के द्वारा यदि कुछ बात सुनने के लिए नहीं मिलती, आज हम लोग सदा के लिए बहरा ही रह जाते। जब हम लोगों ने प्रथम कक्षा की पढ़ाई आरंभ की,
शिक्षक ने कहा पहले मेरी बात सुनो फिर लिखना आरंभ करना। प्रथम कक्षा की पढ़ाई आरंभ करने के समय में शिक्षक की बातों की अनसुनी हम लोग कर देते। आज हम लोग भक्तों इतने बड़े विद्वान नहीं हो पाते। सुनने की महिमा कितनी बड़ी है। इस स्थूल आकाश के केंद्र के नीचे अभी हम लोग इस पाटा आकाश के अंदर बैठकर ऋषियों की विचारधारा, संतों की वाणियों के द्वारा ईश्वर भक्ति की महिमाओं का गुणगान सुन रहे हैं। ईश्वर भक्ति की महिमाओं का जब गुणगान हम लोगों को सुनने के लिए मिलती है, हम लोगों के अंदर इच्छा जगती है, ईश्वर भक्ति करने की पिपासा जगती है, भगवान की भक्ति करने की। हम लोगों के अंदर प्रश्न पैदा होने लग जाता है, ईश्वर की भक्ति करने की चेष्टा नहीं करेंगे हमारी दुर्गति हो जाएगी। दुर्गति का अर्थ होता है परम प्रभु परमात्मा से या आत्मा बहुत दूर चली जाएगी। यह ज्ञान कब होता है? जब हम लोग ऋषियों की विचारधारा, संतों की वाणियों को सत्संग यज्ञ में आकर के सुनना आरंभ कर देते हैं। इस स्थूल आकाश के केंद्र के नीचे कुछ सुनने से ही हम लोगों को ज्ञान होता है और सुनने से ही हम लोगों को मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। कहाँ सुनने से हम लोगों को मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है? आंख से नीचे वाले भाग को पिंड कहते हैं, आंख से ऊपर वाले भाग को ब्रह्मांड कहते हैं। पिंड और ब्रह्मांड का जो मिलन वाला स्थान है उसे आज्ञा चक्र कहते हैं। उस आज्ञा चक्र से ऊपर ब्रह्मांड में सहस्त्र कमल दल है। सहस्त्र कमल दल से ऊपर ब्रह्मांड में त्रिकुटी है। त्रिकुटी से ऊपर ब्रह्मांड में शून्य है। शून्य से ऊपर ब्रह्मांड में महाशून्य है। महाशून्य से ऊपर ब्रह्मांड में भंवर गुफा है। भंवर गुफा से ऊपर ब्रह्मांड में कैवल मंडल है। जिनकी सूरत संत सदगुरु रूपी युक्ति से जुड़कर अभ्यास के द्वारा पिंड के सारे आवरणों को पार करती हुई, ब्रह्मांड के सारे दर्जाओं को पार करती हुई ब्रह्मांड के ऊंची शिखर कैवल मंडल में पहुंच जाती है, उनकी आत्मा को परमात्मा की पुकार, परमात्मा की वाणी आवाज सुनने के लिए मिलने लग जाती है। जिनकी आत्मा को ईश्वर परम प्रभु परमात्मा की पुकार, वाणी आवाज सुनने के लिए मिलने लग जाती है, उनकी सदा के लिए अज्ञानता की निवृत्ति हो जाती है। ब्रह्मांड के ऊंची शिखर कैवल मंडल में परमात्मा की वाणी को सुनने से ही हम लोगों की अज्ञानता की निवृत्ति हो जाती है और हमारी आत्मा ईश्वर परम प्रभु परमात्मा की पहचान उसी सार शब्द को सुनकर करने में सक्षम हो जाती है। सुनने से ही हम लोगों को ईश्वर परम प्रभु परमात्मा की पहचान हो जाती है। सुनने की कितनी बड़ी महिमा है, हम लोग सुन रहे हैं।